स्वागत है जी7 न्यूज 24 पे और मैं हूं गणेश कुमार। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का फर्स्ट चरण का चुनाव हो चुका है, तो मैं अभी जनता के बीच में हूं और जनता से राय ये लेना चाहता हूं कि इस बार विधानसभा चुनाव होने के बाद किसकी सरकार बनेगी। बने रहिए हमारे साथ, चलिए जनता से बात करते हैं। अगर चैनल में आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं पूरा मामला क्या है, आइए हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम गणेश कुमार हुआ। अच्छा, अभी गणेश जी, मेरा भी नाम गणेश जी है, बड़ा सौभाग्य से हम लोग मिल गए हैं। जी अभी विधानसभा चुनाव 2025 बिहार में हो रहा है जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी? आपको सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी? कैसे? काफी मतलब वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है, जैसे कि रोड बनाया है, बिजली की बिल जो है वो 200 यूनिट लगभग फ्री कर रखा है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है उनका कहना है कि हर घर एक नौकरी दूंगा, हर तमाम व्यवस्था सुधारूंगा। तो क्या इससे लगता है कि आप सरकार बन पाएगी बीजेपी की? ठीक है, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, ये तो कन्फर्म है। रही बात रोजगार की, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार की जो बजट है, एक साल की बजट जो है वो 3,16,08,000 समथिंग कुछ का जो बजट है वो पास होता है। और युवाओं की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, जो कि अगर वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो वो बजट से ज्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा और पलायन। आज के डेट में बिहार के जो लोग काम करने के लिए बाहर जाते, ये क्यों नहीं रुकता है? इस पर हमको थोड़ा आप जानकारी दें। ये रुकना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो रुकना चाहिए। हाँ। लेकिन उसके लिए वहाँ का जनता का भी सपोर्ट चाहिए। अच्छा, तभी जाकर कुछ मतलब। एक छोटा सा और सवाल, फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ, कहीं ईवीएम मशीन का पूरा जो पर्ची है फेंका हुआ है, लोगों का कहना है कि वोट चोरी हो रहा है बीजेपी के द्वारा, ये क्या है? वोट चोरी का तो इसमें कोई बात ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो मशीन की बात है। मशीन की बात है जी बिल्कुल, उस पर कोई खास जानकारी है क्या? ऐसी तो कोई बात। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आइए हमारे साथ एक बहुत ही, भैया नाम क्या है? राजू सिंह। अभी विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ तो फर्स्ट चरण का तो हो चुका है, आगे क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? जदयू की बनेगी। जदयू की? कैसे, क्यों, ये बताइए। विकास के नाम पर वोट पड़ा है। विकास के नाम पर? हाँ। अच्छा। विकास हुआ है। पहले पटना से छपरा जाने में 4 घंटा समय लगता था। अच्छा। आज 1.5 घंटा में हम लोग पटना पहुंच जाते हैं। अच्छा। और मेरिन ड्राइव बना है, जो कि पटना का जितना मैंने कंजेस्टेड रोड था उसके वजह से आदमी को दिक्कत होता था, तो मेरिन ड्राइव से आदमी जो है बाईपास होकर के बाहर निकल जाता है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होती है। बिहार में भी सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था बेहतर नहीं है, और बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए बाहर। इस पर आप क्या बोलिए? देखिए, पलायन तो हो रहा था, लेकिन अभी कम से कम बता देते हैं आपको कि वहां पर जो है बहुत सा फैक्ट्रियां लग रही है। अभी सीमेंट का प्लांट जेपी सीमेंट लग रहा है आपको, बक्सर में आपको पावर प्लांट लग रहा है, आपको तिरपैती में पावर प्लांट लग रहा है, और बहुत सा और भी प्लांट आ रहा है, जो कि पहले लोग वहां पर करना नहीं चाहते थे। वहां पर इतना गुंडागर्दी था, इतना लोग तबाह करते थे बाहर के लोगों को। आज वैसा परिस्थिति नहीं है, आज बहुत अच्छा स्थिति है, और वहाँ जमीन मिल रहा है, जमीन लोग दे रहे हैं, और वहाँ पर प्रगति की राह पर लोग चल रहा है, और धीरे धीरे पलायन रुक जाएगा और हमारा बिहार का लोग जो है बाहर नहीं जाएंगे। ये आपको 170 गो वेयर हाउस बना है, जो कि उसमें भी एक वेयर हाउस में कम से कम एक से 150 भी आदमी अगर उसमें से ये होता है तो उसके काम करने लगेगा, तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक कम होगा ही। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हर घर एक नौकरी देंगे, इस पर क्या बोलिएगा? वो तो संभव ही नहीं है। इसलिए जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना उनके पास पूरा भारत में जितना नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी का जो जगह है वो उतना बिहार में जोड़ने पर आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि चुनावी प्रोपेगेंडा है क्या ये सब बेकार है कहना। सरकार किसकी बनेगी आपको क्या लगता है? सरकार वही जदयू की ही सरकार। आपका परिचय? हमारा राजू कुमार सिंह,
बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं कहीं और जानते हैं क्या है इस पर खास राय। हमारे साथ बेहद ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार बिहार में सरकार किसकी बनेगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत के साथ साथ G7 न्यूज 24 के तमाम श्रोताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इस न्यूज को बहुत लोग प्रियता के साथ हाथों हाथ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक चीज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव अभी हुआ और हो भी रहा है, पहले चरण का चुनाव भी कंप्लीट हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार में सरकार किनकी बनेगी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, आप एक बात देख लें कि पिछले लोकसभा का चुनाव बीता, उसमें जनतांत्रिक गठबंधन के नेता, तमाम नेता देश में कह रहे थे 400 पार। पिछले दिनों झारखंड प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ बोल रहे थे 70 पार। हरियाणा में भी कह रहे थे, अन्य जगह भी इनका नारा होता था कि हम इतना पार हो गए, लेकिन बिहार में इनकी बोलती बंद हो चुकी है। प्रथम चरण का जो मतदान संपन्न हुआ पिछले 6 तारीख को, उसमें पूरी तरह से जनतांत्रिक गठबंधन के जो तमाम नेता हैं और धड़ा हैं, हताश हैं। अच्छा। परिणाम है कि पिछले कई एक दिनों से बिहार में जो नकली चाणक्य है जनतांत्रिक गठबंधन का, माननीय गृह मंत्री का प्रवास जो है सो सीमांचल में हो रहा है। भागलपुर और जगहों पर जो है सो कर रहे हैं। जो राज्य के हमारे चुनाव आयोग हैं, उनसे जो है सो सीसीटीवी बंद करके और मीटिंगें चल रही हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों जो चुनाव संपन्न हुआ, समस्तीपुर में हजारों वीवी पैड की स्लिप जो है सो मिला है बाहर में, जिसको चुनाव आयोग ने जब्त किया है। आपको क्या लगता है ये जो पैड का जो स्लिप चुनाव का मिला, ये है क्या चीज, ये है क्या? यही तो हमारा जो चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये वोट चोरी करेंगे, ये अपनी ताकत, इनके साथ जनता नहीं है। इनके तो क्या लगता है कि वोट का कहीं ना कहीं चोरी हुआ है? चोरी करेंगे ही, इनके पास दूसरा कोई इलाज नहीं है। ये अपनी ताकत का दुरुपयोग करेंगे। जब तक ताकत का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब तक लोकतंत्र का गला नहीं घोटेंगे, जो लोकतंत्र में हमें सबसे बड़ी ताकत दी गई है। अच्छा छोड़िए, इसमें एक व्यक्ति एक वोट, उसको ये खत्म करेंगे। ये मुद्दा हटाइए, ठीक है। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या बिहार में है, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी है, पलायन है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं पलायन बंद हो रहा है, ये बताइए। एक दुर्भाग्य है कि जब ये कहते हैं कि 70 वर्षों में तुमने क्या किया, अच्छा, तो हमें शर्म आती है इनकी बातों पर। अच्छा। लेकिन इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है, थोड़ी शर्मिंदगी नहीं आती है इनकी नाकामी पर। इनका ये 18वां साल जा रहा है। अच्छा। 6 साल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, 11वां साल इनका है, 18वां साल जा रहा है। इस 18वां साल में आपने देश को क्या दिया? केवल हमारे बनाए हुए परिसंपत्तियों को धरोहर पर नाम बदलने के सिवा आपने नया क्या किया है? आपका क्या राय है, कौन किन की सरकार बनेगी? सरकार महागठबंधन का बनेगी। 11 तारीख को जो चुनाव हो रहा है, उसमें हमें भारी तो आम जनता कह रही है कि सरकार नीतीश सरकार की बन रही है। आम जनता तक आप पहुंचते कहाँ हैं? आम जनता तक पहुंचेंगे तब ना। हम भी तो कहीं से आम जनता नहीं है, हम भी तो कहीं से सरोकार रखने वाले व्यक्ति हैं। आम जनता तक पहुंचिए, वोट पर, बूथ पर, किसी बूथ पर पहुंचिए। अभी हिसुआ का विधानसभा बाकी है, नवादा का विधानसभा बाकी है, गया का विधानसभा बाकी है। जाके आप पता करें। महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है अकाउंट में, वो विकास करने के लिए, इस पर आप क्या कहिएगा? एक महिला, बिहार की महिला, प्रबुद्ध महिला है, वो जान गई है कि एक मर्तबा दिया गया है। हम तो झारखंड में हर महीने दे रहे हैं। उसी तरह से जो है सो बिहार में भी हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो उन जो 50 वर्ष की उम्र तक महिला है, जो 18 वर्ष की हमारी बेटियां हुई है, सबों को 3,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। ये तो क्लियर है। हम विकास में विश्वास करते हैं, केवल हम डपोर संखी में कभी विश्वास नहीं किया।
तो एक चीज हमको ये बताइए कि सरकार बीजेपी की नहीं बन रही है, यही आप कहना चाहते हैं? बीजेपी का तो लड़ाई ही नहीं, यहाँ तो जनतांत्रिक लड़ाई है। आप लोग पहले ये कीजिए कि गठबंधन की लड़ाई है, गठबंधन पूरी तरह से हताश है और नीतीश कुमार को दबाने के लिए ये खुद ही कई एक षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसको नीतीश कुमार समझ गए। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हर घर एक नौकरी देंगे, जनता का कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करेगी? ये जनता नहीं कह रही है, ये जनता कतई नहीं कह रही है, नेता कह रहे हैं। नेता को ज्ञान नहीं है। अच्छा। जब पूरे देश में 350, पूरे राज्य में 350 घर, 3.5 करोड़ घर है, तो उन्होंने क्या कहा है कि जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है उनके यहाँ एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। अच्छा। तो कम से कम बिहार में 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नौकरी है। वो लोग आकलन नहीं करते हैं, जनता को भुला करके रखते हैं। तो हमारे लिए बचा क्या? 2 करोड़ घर हम आराम से नौकरी देंगे, कहीं से कठिनाई नहीं होगी। जब हम यहाँ झारखंड प्रदेश में मैया योजना का घोषणा हुआ, हमारे मुख्यमंत्री को साजिशतन जेल ले जाया गया, बावजूद यहाँ की जनता तय थी, लेकिन चुनाव के समय आप लोग के माध्यम से आज झारखंड में फिर एक बार मैया सम्मान योजना भरने का एक डेट फिर से निकला है। हाँ। तो ये जो निकला है, क्या जो महिलाएं बची हुई थी उनको मिलेगा दोबारा? जो बची हुई है, एक कार्य निरंतर होता रहेगा। 18 दिसंबर से वोटर बनता है, हर साल जो है सो वोटर बनते हैं। जो 18 साल की बेटियां हुई हैं उनका नाम फिर भराएगा। जो किसी कारण से छूट गई थी डॉक्यूमेंट के, तो उनका नाम भराएगा। यानी कि जो बची हुई उनको मिले। हम जो कहते हैं सो करते हैं। अच्छा। बिहार में भी मेरी सरकार बनेगी और हम जो कह रहे हैं बिहार के जनता के लिए करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री को हम इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं कि हमारे भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री माइक से उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कट्टा और बंदूक की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं के शिक्षा और नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों के नेतृत्व की बात नहीं कर रहे हैं, नहर में पानी की बात नहीं कर रहे हैं, बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नाली नाला की बात नहीं कर रहे हैं, सफाई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कट्टा और बंदूक की बात कर रहे हैं। इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। हम शर्म से डूबते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं है। अच्छा, अभी पहला चरण का वोट हुआ है, अभी और भी चरण बाकी है, आगे रिजल्ट आना भी बाकी है, वो सब पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपने बहुमूल्य समय दिया और हमसे बात किया, हमारे चैनल पर बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं अजय कुमार हूँ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमसे इतनी बातें पूछा। जनता तक इसे पहुंचाएंगे, जनता इसे पसंद करेगी। जनता को पुनः मैं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। चलिए आपको दिखाते हैं, एक वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं और इनसे जानते हैं क्या इनका राय है। सबसे पहले भाई साहब इधर आइए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। अजय सिंह सरदार। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? मेरे ख्याल से लगता है नीतीश कुमार के ही होना चाहिए, उन्हीं का, बीजेपी का सरकार बना। हाँ। कैसे, क्यों? इसलिए कि बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं और किए भी हैं और करते रहेंगे। जैसे में कुछ बताइए हमारे जनता को, क्या क्या किए हैं? जैसे कि मैं पटना में था तो मैं यहाँ पर भूखा तो नहीं रहा। अच्छा। नीतीश कुमार का दल पर जा करके ये मैं बोला कि मैं आज भूखे में कैसे रहेगा इधर, तो उन्हीं का पार्टी से बोला कि आपको यहाँ पर आपको कोई तकलीफ ना, आप कहाँ से आए हैं? तो हम लोग झारखंड से आए। तो बोला कि क्या कि आपको यहाँ से भूखे नहीं रहना है, आप यहाँ पर ही रहिए और खाइए पीजिए, ऐश कीजिए, मजा कीजिए, नीतीश कुमार को ध्यान पे रखिए। बस मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार ही हमारा सरकार। आपको खाना मिला, बस उतने से आप बदल गए? रोजगार मिला आपको? रोजगार मिला, लेकिन मैं इधर से काम खत्म हो गया तो फिर तो इधर तो अपना तो घर तो आना पड़ेगा ना। अच्छा। तो आने का भी तो हमको तो दिया गया है, समझे। उसीलिए हम बोलते हैं कि अगर की सरकार बने हमारा बिहार में तो नीतीश कुमार। दूसरे पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमको जिताइएगा तो हर घर एक नौकरी देंगे। ना नौकरी नाम है, नौकरी किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा। आज हम लोग यहाँ तो रन कर रहे हैं, हम लोग को भी तो बोला गया था नौकरी दिया जाएगा FCI में, तो क्यों नहीं दिया? अच्छा। झारखंड में भी हम करके देखे, लेकिन कुछ भी नहीं, प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हुआ, पढ़ लिख के भी वही। तो फिर बिहार के लोग क्यों जाते हैं बाहर काम करने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको तो बिहार में रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? बताते हैं क्योंकि वहाँ पर ही आपका रोजगार कम है। कम है? क्यों कम है? तब फिर यह जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है। हाँ। तो रोजगार तो सरकार को बनाना चाहिए। 20 साल में क्या सरकार रोजगार क्यों नहीं बढ़ाई? वो तो बनाया, लेकिन बन
बनाने वाले को बनाना है, हम और आप ही ना बनाएंगे। अच्छा, अब हम और आप हमें नहीं चाहिए तो कैसे बनेगा? आप ये बताइए। यहाँ तो हम लोग है तो यहाँ पर ये कौन सा किया? कोई किया? नहीं किया। कोई जीत कभी कुछ किया? नहीं किया। गरीब तो वही जगह रहेगा जिस कटघरे में है, तो उसी कटघरे में रहेगा। गरीब को तो उसी जगह रखा है ना भैया? देखिए, हम आपके पास इतना बोल रहे हैं, ये खबर तक दिल्ली तक पहुंच जाना चाहिए। सही बात है, सही बात है। एकदम हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। ताकि मोदी सरकार तक पहुंचे। बने रही हमारे हाँ, साथ एक मजदूर की दिल की कहानी है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, रोजगार होनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नाम क्या? नाम अजय सिंह सरदार। अच्छा, अजय जी सर। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की? हाँ, पूरा विश्वास है आपको? हाँ, पूरा विश्वास है। तो दूसरी तरफ से आरजेडी पार्टी या गठबंधन की तरफ से हर घर एक नौकरी देने का वादा किया जा रहा है, जिसके चलते उधर भी पब्लिक का रुझान है। उस पर आप क्या कहिए? उस पर कुछ नहीं होगा, वो सब झूठा बात है। अच्छा, हाँ, कोई नौकरी किसी को नहीं मिलेगा बिहार में। इतना दिन बीजेपी का वहाँ पर शासन काल रहा, इसमें क्या विकास आपको दिखाई, बताइए। बहुत विकास हुआ है। जैसे में रोड बना है, बिजली फ्री हो गया है, घर घर बिजली पहुंच गया है, विकास हुआ है। अभी फर्स्ट चरण का इलेक्शन हुआ, उसमें ईवीएम मशीन का पर्ची सड़क पे बिगा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य कचड़े में आ गया। इस पर आप क्या कहिए? इस पर कुछ नहीं कहा जाता, ये तो सब साजिश है। अच्छा, हाँ, किनका साजिश है? ये सब कांग्रेस का है। अच्छा, हाँ, ये तो कांग्रेस के राहुल गांधी के सब खाली झूठा बात रहता है। हमेशा कहते हैं कि ईवीएम चोरी हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, ये सब कांग्रेस के दे। तो आपको क्या लगता है सरकार किनकी बनेगी? बीजेपी के बनेगी। बिहार में उसी की सरकार है, ये है और रहेगी। आपका परिचय क्या है, बताइए? मेरा परिचय क्या, हम तो अधेश यादव है, आप नागरिक है, हम लोग जो सही लगता है वही बोलते हैं हम लोग। ये था पूरा जनता का राय, और मैं आपका भी राय जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में किनकी सरकार बनेगी। क्या है आपका राय? जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।